हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, हे शिव, जो नाम प्रिय, जो नाम आप प्रभु का माने। हमारे प्रभु के विविध नाम है, विविध रूप है, क्योंकि अनंत महिमाशाली है। अंदर से आश्रित हो जाओ। अंदर बहुत चमत्कार इसमें है, आश्रय तत्व में। साधन एक तरफ और आश्रित एक तरफ। आश्रय तत्काल परिवर्तन होता है इसमें, तत्काल जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। कई बार सुनाया, ध्यान से सुनना। जब सुग्रीव जी बाली जी के लात घोंसों के प्रहार से पीड़ित होकर भाग रहे थे, पूरी कथा तो बड़ी है, कहीं कोई जगह नहीं थी। एक जगह था जहां ऋषि का शाप था, बाली जा नहीं सकता था। वहां वो दूर से देखा कि श्याम घन श्री लालजू, रामजू और गौर वर्ण लखनजू भयभीत हो गए। हमें लगता है बाली ने स्वयं तो आ नहीं सकता ऋषिमुख पर्वत पर, तो ये राजकुमारों को भेजा है, और ये इनकी भुजाएं देखकर लगता है ये मुझे मार डालेंगे, क्योंकि महाबलशाली अजान बाप भगवान की भुजाएं, अभेद भुज दंड मूल, ऐसा स्वरूप सौंदर्य। सिंह घबरा गया। हनुमान जी महाराज से कहा, तुम पता लगा क्यों, अगर ये ऐसे ही वन विचरण करने के लिए आए तो मैं इनके चरण पकड़ लूंगा, क्योंकि बहुत बलशाली नजर आ रहे हैं, और अगर ये बाली के द्वारा भेजे तो मैं भाग पड़ूं, क्योंकि इनसे मैं नहीं जीत सकता। दूर से देख के हनुमान जी गए और भगवान को परिचय देके कांधे पे बैठा के लाए। हम जो बताना चाहते हो देखना। जब हनुमान जी ने कहा ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लाडले ये भगवान राम है और ये लखन है, उसको परम संतोष हुआ कि बाली ने नहीं भेजा। भगवान से हनुमान जी, देखो महाभागवत ही आश्रय दिलाता है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा कि बहुत दुखी हैं, बाली ने बहुत त्रास दिया, बहुत मारा है, ये तो कहो बस प्राण नहीं लिया है, और इसी भय से यहां रह रहे हैं, प्रभु आप निर्भय कर दो। सुग्रीव ने अपनी बात बताई, किस कारण से ऐसा, पूरी बात भगवान ने, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने उसी समय मित्रता स्वीकार की। आज से मैं तुम्हारा मित्र। तो प्रभु बाली बहुत बलवान है, शायद आप जानते न हो। भगवान ने कहा कि तू कैसे विश्वास करोगे कि मैं बाली पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। बोले ताल के लगातार वृक्ष खड़े हैं और आगे दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, अगर एक बार में आप इतने सब ताल के वृक्ष और दुंदुभि राक्षस की हड्डियों को बेच दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप बाली को मार दो। अमोघ बाण भगवान, ये क्या चीज है। बड़ा प्रसन्न हुआ, आप जैसा मित्र मिल गया। दूसरे दिन युद्ध के लिए ललकारो जाकर भगवान ने प्रेरणा की। जी बाली चला तो उनकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ा और कहा, स्वामी आप समझ रहे सुग्रीव कभी आपके सामने भी आ सकता है, वो आज ललकार रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ हो गए। तो उनका पागल हो तुम, भगवान समदर्शी, मुझे क्यों मारेंगे, मैंने उनको बैर तो किया नहीं ना। चल पड़ा। सुग्रीव के जे ही घूंसे का प्रहार किया, त्राहिमाम बोल उठे, क्योंकि महाबलशाली। 6 महीना कांख में रावण को दबाए रखा बाली ने। मेन जो बात हम कहना चाहते हैं उसे समझना। भगवान ने दिखा दिया कि तेरे में सामर्थ्य नहीं सुग्रीव। वो भाग पड़े आए, बोले प्रभु पिटवा दिया ना, नस नस दर्द कर रही, इतना मारा है। बोले हम क्या करें, तुम दोनों एक रूप थे, एक रूप ही, समझे में नहीं आ रहा था कौन सुग्रीव और कौन बाली। अच्छा ये माला हमारा पहनो और स्पर्श करके सारी पीड़ा, अब जाओ। पहले में ये दर्शाया कि तू सामर्थहीन ऐसा समझ, अब मेरी सामर्थ्य का चमन, अब तो सिंहवत महान बलशाली सुग्रीव। और भगवान ने एक बाण बाली को, बाली जब मूर्छित होकर गिरा, फिर चेतना आई तो सामने देखा नवकिशोर अवस्था, कोटि कामों का दमन करने वाले भगवान की सुंदरता। तो हृदय में तो अपार प्रीति उदय हो रही, लेकिन मुख से कड़वे वचन बोल रहा है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला राम। प्रभु की तरफ देख करके बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु कारण कौन नाथ में मारा। नाथ माने स्वामी, आप तो सारे जगत के मालिक हो, आपने ऐसा क्यों किया। मैं बचपन से देख रहा हूं सुग्रीव कोई भजनानंदी नहीं है, भाई भजन करता है तो आपने उसका पक्ष ले लिया, जैसा मैं वैसा वो, आचरण हमारे बराबर दोनों भाइयों के ऐसे ही रहे, तो मुझे क्यों मारा, उसका पक्ष क्यों लिया। तो खास बात, कोई साधना की बात नहीं है, आश्रय ले लिया। भगवान ने कहा मेरा इसने आश्रय ले लिया, और जो मेरी शरण में हो जाता है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन। कोई साधना यहां बात नहीं आई, आश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया। हम आश्रित, पहला शब्द गृहस्थी में संसार में रहते हुए भगवत प्राप्ति का उपाय भगवत आश्रय, भगवान के अंदर से शरण। और दूसरी बात अभ्यास। जो मन हमारा संसार का चिंतन कर रहा है, उस मन में इतनी सामर्थ्य है कि वो 2 बातें एक साथ कर सकता है, उसमें बड़ी सामर्थ्य है। परमानंद की प्राप्ति में तो पूरी एकाग्रता ही हो जाती है, पर ये 2 बातें कर, जैसे हम चल राधा राधा राधा, श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम, तो देखो ये संसार का चिंतन कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ये नाम जप में नहीं लग रहा है, नहीं तो अगर ना लगे तो वाक इंद्री बोल ही नहीं पाएगी। मन के संयोग से इंद्री काम करती है। अब वाक इंद्री तो बोल रही राधा राधा,
और अवसर लगा कि विषय चिंतन कर रहा है, मुझे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अब उसका विषय चिंतन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, पर हमको जीभ हिलानी पड़ेगी। अहो वत्स पचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सिद्ध पुरुष का स्वाभाविक होता है साधक को